नमस्ते। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना झूलतो पुल अपनी अद्भुत कारीगरी के लिए विख्यात था। तारों के सहारे झूलते रहने की वजह से उसे झूलतो पुल कहा जाता था। गुजराती में इसका मतलब होता है झूलने वाला पुल। बना तो वह अंग्रेजों के समय में, पर उसे बनवाने वाले थे मोरबी के राजा प्रजावत्सल्य वाघजी ठाकुर, जिन्हें वाघजी राव के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनवाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से दक्ष इंजीनियर बुलवाए थे और इसका सामान भी वहीं से मंगवाया था। कहने की जरूरत नहीं कि इसके निर्माण में आधुनिकतम तकनीक लगाई गई थी। तब उसके निर्माण में लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे और जब यह पुल बनकर तैयार हो गया तो उसके उद्घाटन के लिए राजा साहब ने बंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल को निमंत्रित किया था और उन्होंने भी इसका उद्घाटन करना अपना सौभाग्य समझा। 20 फरवरी 1889 को इसे उपयोग के लिए खोल दिया गया। हालांकि तब इसका उपयोग राजा या उनके दरबारी कर्मचारी ही करते थे और इस पर एक साथ 15 से अधिक लोगों के चढ़ने की मनाही थी। दरअसल राजा इसका उपयोग अपने महल से दरबार तक आने जाने के लिए किया करते थे और वह भी पालकी में बैठकर, ऊंट, हाथी, घोड़े आदि पर सवार होकर नहीं। मच्छू नदी के पश्चिमी तट पर दरबारगढ़ महल था तो इसके पूर्वी तट पर नजरबाग महल। नजरबाग में राजा का निवास था और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दरबारगढ़ में उनका दरबार सजता था। 1931 में नजरबाग महल को इंजीनियरिंग कॉलेज में बदल दिया गया और इसका नाम मोरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रखा गया। कालांतर में इसका नाम लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जो कि इसके दाता लखधीर जी के नाम पर है। लखधीर जी ठाकुर वाघजी राव के ही वंशज थे। उन्होंने अपने महल के साथ ही वहां की 40 एकड़ भूमि का भी दान इस संस्थान के लिए कर दिया। इस भूमि पर न केवल नजरबाग महल था बल्कि 3 और महल थे। इन 4 में से 3 महल उन्होंने संस्थान को दे दिए। नजरबाग महल में जहां कॉलेज अवस्थित है, वहीं दूसरा महल छात्रावास के तौर पर और तीसरा महल कॉलेज के प्राचार्य के निवास के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। चौथा महल उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए रखा। पहले यहां अभियांत्रिक कुशलता के नमूने के तौर पर झूलतो पुल का निर्माण और फिर अपने महल का दान कर उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना सौराष्ट्र की इस ऐतिहासिक भूमि के राजाओं की आधुनिक सोच को दर्शाता है। मच्छू नदी बहुत बड़ी नदी नहीं है और न ही यह बहुत चौड़ी है। पड़ोसी जिले सुरेंद्रनगर के चोटेला तालुक से शुरू होकर यह कच्छ के रण तक पहुंचते पहुंचते विलीन हो जाती है। मोरबी में इसकी चौड़ाई का अंदाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस पर बने पुल की लंबाई कुल मिलाकर 233 मीटर है।
और पुल की चौड़ाई मात्र 1.25 मीटर रखी गई, जो जाहिर तौर पर पैदल के उपयोग के लिए ही थी। झूलतो पुल के इतिहास और भूगोल को जान लेने के बाद अब हम समझते हैं कि यह पुल गिरा क्यों। दरअसल यह पूरा इलाका रमणीक तो है ही, पर्यटन क्षेत्र के तौर पर भी इसकी लोकप्रियता है। यहां जैसे अनेक महल हैं, वैसे ही अनेक मंदिर भी हैं। दरबारगढ़ महल को होटल में तब्दील कर दिया गया है, जबकि उससे थोड़ी ही दूर पर मोरबी का शाही महल स्थित है। सामने के तट पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था निर्मित स्वामीनारायण मंदिर, साथ में अग्निवेश्वर महादेव मंदिर और मां मच्छो मंदिर भी हैं। गुजरात का पर्यटन विभाग इस पुल को दर्शनीय स्थलों में शुमार करता रहा है। वह इसे अभियांत्रिक करिश्मा के तौर पर विज्ञापित भी करता रहा है। परंतु दुर्भाग्य से आपदाएं यहाँ की रमणीकता में खलल भी डालती रही हैं। 1989 में मच्छू नदी पर बना बांध टूट गया था और यह इलाका जलमग्न हो गया था। पानी के भारी वेग से जानमाल को भारी क्षति पहुंची थी। इसके बाद सन 2000 में यहां भूकंप भारी तबाही लेकर आया था। इस भूकंप में झूलतो पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया और इस कारण उसे बंद कर देना पड़ा था। वहीं के स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठान ओरेवा समूह को पहली बार 2008 में इस पुल की मरम्मत का काम सौंपा गया था, जो 2018 तक चालू रहा। इसके बाद 2020 में फिर से इस पुल के मरम्मत के काम को उसे सौंपने की बात शुरू हुई। तब ओरेवा समूह तथा स्थानीय प्रशासन के बीच बातचीत के बाद तैयार किए गए मसौदे के तहत इसका पूरा व्ययभार कंपनी को ही वहन करना था और इसके एवज में उसे पुल के लिए टिकट लगाने का अधिकार दिया जाना था। समझौता इसके बाद भी लंबित रहा और तब कंपनी ने दबाव डालते हुए कहा कि जब तक विधिवत समझौता नहीं हो जाता वह इसकी पूरी मरम्मत नहीं कराएगा और काम चलाऊ मरम्मत करा के ही पुल को चालू कर देगा। पुल को काम चलाऊ मरम्मत के बाद चालू तो कर दिया गया, पर इसके लिए तब टिकट नहीं लगाए गए और वहां लोगों का आना जाना भी कम ही रहा। फिर इस वर्ष 7 मार्च को दोनों पक्षों के बीच विधिवत 15 साल का समझौता हुआ, जिसके तहत कंपनी को पूरी तरह मरम्मत कराने के लिए 8 से 12 महीनों का वक्त दिया गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि पूरी तरह मरम्मत कराकर वह इसकी भरपाई टिकट लगाकर कर सकता है। टिकट की कीमतें भी तय की गईं, जो शुरू में तो 12 एवं 17 रुपए सुनिश्चित की गईं, जिन्हें साल दर साल बढ़ा सकने का अधिकार भी कंपनी को दिया गया। 12 रुपए बच्चों के लिए थे और 17 रुपए वयस्कों के लिए जाने थे। इसके बाद कंपनी ने पुल की मरम्मत का काम खुद न कर
उसे किसी अन्य को सौंप दिया। वैसे भी ओरेवा कंपनी घड़ी निर्माता कंपनी है और सिविल कंस्ट्रक्शन का उसे कोई अनुभव नहीं है। फिर जो काम कम से कम 8 महीनों में किया जाने को था, उसे 8 महीना पूरा होने के बहुत पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया और कंपनी ने पर्यटकों के लिए पुल खोलने का एक तरफा ऐलान कर दिया। इसके लिए न तो नगर पालिका से अनुमति ली गई और न ही मरम्मत कार्य के संतोषजनक समापन का प्रमाण लेने की आवश्यकता ही समझी गई। कंपनी के मालिक जयसुख पटेल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुल के मरम्मत का काम पूरा करा लिया गया है और उसे 25 अक्टूबर को खोल दिया जाएगा। जाहिर है उसे मरम्मत करने के लिए जहां कम से कम 8 महीने लगने चाहिए थे, वह अवधि इस तारीख तक पूरी नहीं हो पाई थी। जिस कंपनी ने यह काम किया था, उसका कहना है कि इस पुल पर अधिक से अधिक 100 लोग ही एक समय पर होने चाहिए और यदि यह सावधानी बरती जाती है तो पुल को अगले 25 साल तक कुछ नहीं होगा। हालांकि खबरों में बताया जा रहा है कि पुल की मरम्मत के दौरान न तो पुरानी तारें बदली गईं और न ही जर्जर नट बोल्ट बदले गए, बस नीचे के तख्तों को बदलकर काम पूरा बता दिया गया। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि पहले जहां लकड़ी के तख्ते लगे थे, वहीं एल्युमिनियम के तख्त लगा दिए गए, जिससे पुल पर अनावश्यक भार बढ़ गया। श्री पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा तो किया कि पुल आगामी 15 साल तक के लिए तैयार है, पर यह छिपा गए कि इस पर एक साथ कितने लोग चढ़ सकते हैं। उन्होंने केवल प्रेस के जरिए ही पुल के खोले जाने की जानकारी नहीं दी, बल्कि बाकायदा प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले होर्डिंग लगवाकर उसका प्रचार भी किया। यह प्रचार का ही असर था कि गुजराती नव वर्ष मनाने वाले लोग इस दर्शनीय स्थान पर बड़ी संख्या में आ पहुंचे। क्योंकि टिकट एजेंटों या गार्डों को संभवतः यह नहीं बताया गया था कि उन्हें क्या सावधानियां बरतनी हैं, अतः उन्होंने जमकर टिकट बेचे और जितनी टिकटें बिकती गईं, उतना ही वे अपनी उपलब्धि पर खुश भी होते रहे। भीड़ को देखते हुए उन्होंने बारी बारी से छोटे छोटे समूहों में लोगों को पुल पर भेजने की बजाय लगातार लोगों का रेला चला दिया। जाहिर है कि अपने आरंभिक काल में जिस पुल पर मात्र 15 लोग ही एक साथ जा सकते थे, उस पर एक साथ 100 भी नहीं 400 लोग अगर चढ़ गए तो फिर उसके बाद क्या उसकी दुर्गति होती। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, जो अघट था वह घटा।